30 सितंबर 2024 के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में आईआरडीए जो सरेंडर वैल्यू को लेकर के बदलाव लेकर के आ रहा है, उसके बाद में क्या इंश्योरेंस में जो एजेंट है वो नौकरी छोड़ देंगे क्योंकि उनका कमीशन कम होने वाला है? क्या एजेंटों को यहाँ पे नफ़ा हो सकता है या काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा? एमडीआरटी जो लोग कमीशन वापस देकर के बन रहे हैं या जिनका नॉलेज कम है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो लोग प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं और 9 सितंबर 2024 को जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी उनके लिए उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? कस्टमर जो 1 अक्टूबर के बाद में पॉलिसी खरीदेंगे उनको क्या फ़ायदा होंगे या क्या नुकसान हो सकते हैं? लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के जो बदलाव होंगे उसका असर हेल्थ इंश्योरेंस पे क्या पड़ेगा, ये सारे समझेंगे। प्लस एलआईसी के अगर आप एजेंट हो तो एलआईसी को एक एजेंटों के लिए एक नई उम्मीद भी है। वो नई उम्मीद क्या है, वो सारा अपन स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ पोस्टर आपके सामने प्रेजेंट करूँ जो कि सर्कुलेट हो रहे हैं। उसके अनुसार आईआरआर भी रिड्यूस होने वाला है, प्लान में चेंजेज आने वाला है। जैसे आईसीआईसीआई की अगर मैं बात करूँ तो गिफ्ट प्रो जो कि गारंटेड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इनकम वाला प्लान है, गिफ्ट जो कि लमसम गारंटेड इनकम वाला प्लान है, गोल्ड जो कि बोनस वाला होल लाइफ इनकम वाला प्लान है, जो फ्लैक्सी प्लान है, जो पेंशन प्लान है, इन सब के रेट रिवाइज हो रहे हैं 1 अक्टूबर 2024 से। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक तो जीसेक के रेट कम होने वाले हैं, दूसरा आईआरडीए के जो सरेंडर वैल्यू में चेंजेज आ रहे हैं उसकी वजह से चेंजेज हो रहे हैं, तीसरा एक और आप पोस्टर देखेंगे कि एलआईसी का कुछ लोगों ने पोस्टर बनाया है कि जीवन लाभ, जीवन उमंग, जीवन आनंद, जीवन उत्सव, जीवन लक्ष्य, ये सारे प्लान भी या तो बंद हो रहे हैं या रिवाइज हो रहे हैं। और इन सब का और बाकी सारी कंपनीज में भी इस तरीके से होने वाला है। अभी तक आधिकारिक तौर पे ऐसी कोई न्यूज़ आईआरडीए ने न लॉन्च करी है आधिकारिक तौर पे कि हम लोग सरेंडर वैल्यू कितना देंगे, या इंश्योरेंस कंपनियों ने अभी तक प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं करे हैं, पर ये चेंजेस 1 अक्टूबर से होने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे मैं संभावनाओं पे बात करूँगा। फैक्ट 1 अक्टूबर के बाद ही पता चलेगा कि आपके जो प्लान है या उन एजेंट के कमीशन है उनमें कितना चेंजेस आया है। एज ऑफ नाउ जो संभावना है उन पे अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी संभावना है कि ये सारे प्लान बंद होंगे या रीलॉन्च होंगे, रिवाइज होंगे, अलग रेट पर अलग सरेंडर वैल्यू के ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अब जो 30 सितंबर 2024 के बाद में आईआरडीए जो चेंजेस लेकर के आ रहा है, उससे पहले अभी सितंबर 2024 में सरेंडर के क्या नियम है, चाहे वो बोनस वाली पॉलिसी हो, गारंटेड पॉलिसी हो, तो इस पॉलिसीज में अभी नियम है कि अगर पहले साल अगर आप पॉलिसी सरेंडर कर देते हो तो आपको 1 रुपये नहीं मिलता है। दूसरे साल पे सरेंडर करते हो तो आपको 30% मिलता है टोटल प्रीमियम भरने का। तीसरे साल पे आप सरेंडर करते हो तो 35% मिलता है टोटल प्रीमियम भरने का। चौथे और 5वें साल पे अगर आप सरेंडर करते हो तो आपको 50% मिलता है टोटल प्रीमियम भरने का। और आखिरी 2 साल जो पॉलिसी में बचते हैं उस समय अगर आप सरेंडर करते हो तो 90% आपको मिलता है सरेंडर वैल्यू। लेकिन अभी जो नई न्यूज़ हैं वो सर्कुलर मैं आपके सामने प्रेजेंट भी कर रहा हूँ कि CNBC TV 18 का न्यूज़ के अनुसार एलआईसी ने अप्रोच भी किया आईआरडीए को, क्योंकि आईआरडीए चाहता है कि 75 to 80% का आसपास सरेंडर वैल्यू मिले कस्टमर को पहले साल से ही। तो पहले एक ये न्यूज़ से समझ लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब इस न्यूज़ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बिजनेस स्टैंडर्ड की ये न्यूज़ है और ये 27 अगस्त की ये न्यूज़ है। उसके अनुसार एलआईसी ने अप्रोच किया है आईआरडीए को सरेंडर वैल्यू से रिलेटेड। इसके बाद इनके शेयर भी बढ़ गए थे थोड़े से, और ये अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ टीवी चैनल CNBC TV 18, LIC has approached IRDA to increase the interest rate of assumption and plan based GSEC assumption। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी का assumption का है, जो मैंने लास्ट पिक्चर में भी आपको बताया कि कैसे हो रहे हैं। कि मान लो कि शॉर्ट टर्म के लिए प्लान है, मान लो 10 साल के लिए प्लान है तो 10 साल का GSEC रेट लेना चाहिए। 30 साल का प्लान है तो 30 साल का GSEC रेट लेना चाहिए। उस तरीके से assumption बेस्ड प्लान बनाने की भी कंपनी ने बात करी है। दूसरा ये है कि अभी जो बात चल रही है कि आईआरडीए का जो सर्कुलर आया था, और ये जून 2004 में आईआरडीए ने एक सर्कुलर दिया। उस सर्कुलर के अनुसार क्या होगा कि कस्टमर जो हैं वो प्री मैच्योरली पॉलिसी में को बंद कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। तो अभी अगर आप पहले साल सरेंडर करने जाओ तो आपको मुश्किल से 30% पैसा मिलता है, लेकिन आईआरडीए ऐसा कह रहा है कि 75 to 80% तक मिलना चाहिए। तो ये सरेंडर वैल्यू अगर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी तो बहुत सारे कस्टमर है जो जल्दी पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। और कैसे करेंगे इसकी मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। और इन सब चीज़ों की वजह से ये जो प्लान भी रिवाइज होने वाले हैं,
जो मैं पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें आप देखेंगे कि प्लान या तो बंद होंगे या वापस से रिवाइज होकर के रीलॉन्च होंगे। अपन उसको डिटेल में आगे समझने की कोशिश करते हैं। सरेंडर वैल्यू में चेंजेज हो रहा है, उसकी वजह से कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान हो सकता है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले सिंपल भाषा में मैं समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि आपने एफडी करवाई, मान लो एसबीआई में आपने एफडी करवाई। आप एफडी के रेट्स यहाँ पे देख सकते हैं साइड में पिक्चर में, कि अगर आपने कम समय के लिए एफडी करवाई तो उसके रेट ऑफ रिटर्न अलग है, अगर आपने लंबे समय के लिए एफडी करवाई तो उसके रेट ऑफ रिटर्न अलग है। उसी तरीके से क्या होगा कि जो मैच्योरिटी पे जो इम्पैक्ट आएगा ना कस्टमर के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर कस्टमर 20 साल की पॉलिसी परचेज करता है तो इंश्योरेंस कंपनी भी क्या करती है कि 20 साल के G-Sec रेट पे या बॉन्ड में वो इन्वेस्टमेंट कर देती है जहाँ पे उनको अच्छा रिटर्न मिलता है, तो कस्टमर को भी अच्छी मैच्योरिटी पे IRR मिल रहा है। लेकिन अब जब कस्टमर जल्दी सरेंडर कर सकता है तो कस्टमर कंपनी को भी अपने पास में लिक्विडिटी रखनी पड़ेगी, तो उनको भी शॉर्ट टर्म बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो उसके रेट ऑफ रिटर्न्स कम होंगे। तो ओवरऑल जो रेट ऑफ रिटर्न्स है IRR है वो रिड्यूस हो जाएगा 1 अक्टूबर 2024 से। तो अगर एज ऑफ नाउ अगर आप पॉलिसी परचेज करते हो सितंबर 2024 में, लाइक अगर आप गारंटेड पॉलिसी परचेज करते हो तो एक बार अगर आपने पॉलिसी परचेज कर ली उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को जो चेंजेज होगा उसका भी फ़र्क उस पॉलिसी पे नहीं आएगा। और आज का इंटरेस्ट रेट आपको 20, 25, 30, 35, 40 साल जितने साल के लिए आपने पॉलिसी टर्म लिया गारंटेड में वो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। आइए कस्टमर को क्या है यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है सरेंडर करने पे और क्या नुकसान हो सकता है। वैसे सरेंडर करके कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है, फिर भी सरेंडर वैल्यू बढ़ रही है। तो दोनों आप प्रोज एंड कॉन समझते हैं, कस्टमर के लिए नफ़ा और नुकसान। अब कस्टमर को इससे क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा उसको अपन समझते हैं। मान लेते हैं कस्टमर है जो एक गारंटेड पॉलिसी परचेज कर रहा है टाटा AIA की, और यहाँ पे वो 2 लाख रुपये सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं, जो कि वो 12 साल के लिए प्रीमियम पे करेंगे। उसके सामने उनको 41 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस कवर डे 1 से मिल रहा है। पहले साल आप देखिए सरेंडर वैल्यू यहाँ पे आपको 0 नज़र आएगी, फिर आपको यहाँ पे हर साल सरेंडर वैल्यू नज़र आएगी और ये इंश्योरेंस कवर भी आपको बढ़ते हुए क्रम में नज़र आएगा। और 78 लाख की मैच्योरिटी 25वें साल पे 100% गारंटेड उनको मिल जाएगी। 78 लाख रुपये की मैच्योरिटी रहेगी। अब यहाँ पे कस्टमर को फ़ायदा क्या होगा, एज ऑफ नाउ अगर वो पहले साल सरेंडर करते तो 0 रुपये में मिलता है। लेकिन जैसा मैंने बताया जो CNBC TV की न्यूज़ के अनुसार कि भाई IRDA 75 से 80% तक सरेंडर वैल्यू लेकर के आ सकते हैं। तो 2 लाख का 75 करें या 80% भी करें तो 1,60,000 रुपये होता है। 75 करें तो 1.5 लाख रुपये तक यहाँ पे कस्टमर पॉलिसी बंद कर करके ले सकता है। अब कस्टमर को फ़ायदा, वैसे लॉस तो 50,000 का होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ आज से कंपेयर करें तो लॉस कम होगा। सरेंडर करना मैं आपको अभी बता देता हूँ, सरेंडर करने कभी भी बीमा का हल नहीं हो सकता। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सरेंडर करने के लिए पॉलिसी लेना है या कोई एजेंट आकर आपको बोलता है कि कुछ साल बाद सरेंडर कर दीजिएगा, तो वो पॉलिसी मत खरीदिएगा। सरेंडर करने पर हमेशा कस्टमर को नुकसान ही होता है। लेकिन ये न्यू नॉर्म्स में आपको अगर किसी वाकई में ज़रूरत हो और उस समय सरेंडर करना पड़ जाए तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सरेंडर वैल्यू मिलेगा। तो कस्टमर को यहाँ पे एक बेनिफिट नज़र आ रहा है। लेकिन नुकसान क्या नज़र आएगा वो मैं आपको बताता हूँ कि एज ऑफ नाउ जो आपको 78 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिल रही है, अगर आप सरेंडर नहीं करते हो, आप सर्वाइव करते हो, तो ये 78 लाख की मैच्योरिटी आपको कम नज़र आएगी, क्योंकि इन प्लान के IRR अभी कम होंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि G-Sec रेट है जो रिड्यूस होंगे, तो इस वजह से ये जो मैच्योरिटी है ये भी रिड्यूस होंगे। प्लस अगर कस्टमर कभी भी एग्जिट कर जाएगा तो कंपनियों को शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म बॉन्ड में या शॉर्ट टर्म G-Sec रेट में करना पड़ेगा। और उसकी रेट के अनुसार यहाँ पे जो अभी जो आज को रिटर्न्स मिल रहा है उसके कंपैरिजन में कम रिटर्न मिलेंगे। तो ऐसे सभी जेन्युइन कस्टमर जो लंबे समय तक वाकई पॉलिसी चलाना चाहते हैं उनको नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो बीच में सरेंडर करते हैं, सरेंडर में कोई बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अभी जो सरेंडर वैल्यू मिल रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो ये रेट डाउन होंगे अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से पॉलिसी ले रही है। ये रेट डाउन क्यों होंगे उसका भी मैं एक रीजन और प्रेजेंट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जिन्होंने पॉलिसी परचेज करी है 1 लाख रुपए की, ICICI का गोल्ड पॉलिसी परचेज करा है, ठीक है। उसके लिए वो 12 साल के लिए प्रीमियम पे करते हैं और उन्होंने अल्ट्रा वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अल्ट्रा ऑप्शन में क्या होता है कि अगले महीने से इनकम आना शुरू हो जाता है, यानी कि कस्टमर को अक्टूबर 2024 से इनकम आना शुरू हो जाएगा। तो अक्टूबर 2024 से अगर कस्टमर इनकम ले लेगा, सितंबर 2024 में खरीदा, अक्टूबर 2024 में पैसा ले लिया, लाख रुपये प्रीमियम भरा और 38,000 रुपये उनको वापस मिल गए कस्टमर को,
तो अब 38,000 रुपये कस्टमर को मिल गया लाख रुपए के सामने, फिर उनको 75% 80% सरेंडर वैल्यू भी मिल जाएगा, तो हर कोई कस्टमर पॉलिसी खरीद के सरेंडर ही कर लेगा ना, प्लस ये इनकम भी ले लेगा 1 महीने के अंदर। तो इस वजह से ये जो आपको अर्ली इनकम के ऑप्शन मिल रहे हैं, जहां आपको सरेंडर वैल्यू इतना बढ़ जाएगा, तो ये जो इनकम आपको मिल रही है ये आपको 100% रिड्यूस होती हुई नज़र आएगी। इसके साथ में आप देखेंगे कि जो यहाँ पे इनकम भी जो आपको पहले साल से मिल रही है, जो कि 38,000 ये लाइफ टाइम के लिए आ रही है, ये इनकम यहाँ पे कम होगी। सरेंडर वैल्यू जरूर बढ़ेगा, लेकिन मैच्योरिटी आपको कम नज़र आएगी, जो यहाँ पे करीब 28 करोड़ के आसपास तक जा रहा है, क्योंकि 100 साल तक चल रहा है पॉलिसी और 1 साल के बच्चे के लिए ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। डेथ बेनिफिट भी उस हिसाब से आपको रिड्यूस होते हुए नजर आएंगे। तो अगर किसी का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए है, तो अभी ये पॉलिसीज बाय करना आपके लिए बेटर रहेगा। एक और उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ कि मान लेते हैं एक कस्टमर है जो आदित्य बिरला की पॉलिसी ले रहा है निश्चित आयुष, और वो अर्ली इनकम सेलेक्ट करता है, जहाँ पे वो प्रीमियम भर रहे हैं 5 लाख रुपए, और पहले साल ही 2 लाख रुपए 2,21,000 की इनकम मिल जाएगी। फिर अगर उनको 75% का सरेंडर वैल्यू मिलेगा तो कितना हो गया, ठीक है। तो इस वजह से ये जो इनकम है ना, ये इनकम रिड्यूस होने लगेगी, आपको कम इनकम मिलती हुई नजर आएगी। तो अगर आप ये पॉलिसीज लेना चाहते हो, एक बार ये पॉलिसी ले ली, क्योंकि ये पॉलिसीज गारंटेड हैं, तो इसके रेट नहीं बदलेंगे, 1 अक्टूबर को भी नहीं बदलेंगे। तो अगर आपके पास 5 लाख रुपए नहीं है एज ऑफ नाउ फॉर एग्जाम्पल एक साथ भरने के, तो आप मंथली मोड में पॉलिसी ले लीजिए, क्वार्टरली मोड में ले लीजिए। एक बार पॉलिसी आपने खरीद ली, आपके ये इंटरेस्ट रेट परमानेंट लॉक हो गए, ठीक है। प्लस इसमें जो मैच्योरिटी आ रही है वो भी आपको मिलेगी, 100% गारंटेड है, इंश्योरेंस भी है, टैक्स फ्री इनकम भी है। तो एज ऑफ नाउ अगर आप पॉलिसीज परचेज करने वाले हो, तो जो मैंने कस्टमर को अभी बताया कि कस्टमर को सरेंडर करने पे फ़ायदा है कंपेयर टू टुडे, लेकिन पॉलिसी कंटिन्यू चलाने पर आज का जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो आपको नहीं नज़र आएगा आज से 26 दिन बाद में। ये वीडियो में बना रहा हूँ 4 सितंबर को। तो अभी आप किसी भी मोड में, एनुअल मोड में, क्वार्टरली मोड में अगर कम पैसा हो, तो मंथली मोड में भी आप पॉलिसी परचेज करके एक बार के लिए इंटरेस्ट रेट जरूर लॉक कर लीजिए। तो ये जो चेंजेज आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट एजेंट के ऊपर क्या पड़ेगा, उसको थोड़ा समझते हैं। जो लोग जेन्युइन एजेंट हैं, जो वाकई में एडवाइज़र है, जो सही ढंग से एडवाइस देते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उनको तो फ़ायदा ही है। क्योंकि अब यहाँ पे क्या होने वाला है थोड़ा सा, कि एजेंट के कमीशन में चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि सरेंडर वैल्यू जल्दी होगी, तो कस्टमर को इतना सरेंडर वैल्यू अगर कंपनी दे देगी, तो एजेंट को वो उतना कमीशन पहले साल पे नहीं दे पाएगी। ये 1 अक्टूबर के बाद क्या कमीशन में कितना चेंजेज आता है वो तो 1 अक्टूबर को ही पता चलेगा, लेकिन पूरी प्रोबेबिलिटी है कि काफ़ी हद तक हमारे कमीशन, जो एजेंट के कमीशन होते हैं, वो आपके कमीशन रिड्यूस हो जाएंगे, और वो आपको हो सकता है कि अगले 3, 4, 5, 6 साल के लिए कमीशन आपको मिलता रहे छोटे अमाउंट में। तो यहाँ पे जो जेन्युइन एडवाइज़र हैं, जो लंबे समय तक काम करते हैं, सही एडवाइस देके काम करते हैं, उनको तो फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन ऐसे सभी एजेंट जिनको एक तो आदत पड़ी हुई है कमीशन वापस दे करके बिजनेस करने की, तो अभी आपको पहले साल कमीशन वैसे ही बहुत कम मिलेगा, आप वापस क्या ही कर पाओगे, तो वैसे एजेंट टिकने मुश्किल हो जाएंगे। दूसरे जो कमीशन वापस दे करके MDRT बने, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो MDRT बनने के एक ट्रॉफी लेने के चक्कर में कभी कभार बहुत सारा कमीशन वापस देते हैं और पॉलिसी सेल कर देते हैं, और उनको लगता है कि वो MDRT बन गए हैं। तो ऐसे लोग बहुत सारे जेन्युइन भी है, तो उनको तो कांग्रेचुलेसन, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इस तरीके का काम करके MDRT बन रहे हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तीसरा है जो सीजनल एजेंट होता है ना, जो जैसे एक ज़माने में जनवरी, फरवरी, मार्च में पॉलिसीज बिकती थी, जब वो टैक्स रिजीम में नया चेंज नहीं आया था, तो कुछ एजेंट सिर्फ 1-2 महीने ही काम करते थे और अपना सिर्फ कोड एक्टिव रख करके वो पूरे साल कुछ भी काम नहीं करते थे। तो ये आने के बाद जो लोग बड़े अमाउंट कमीशन के चक्कर में या इस तरीके के एजेंट थे, उनको नुकसान हो सकता है, शायद वो फिर काम नहीं कर पाए या उनकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाए अगर बिजनेस वो कम करते हैं। चौथा होगा कि जिन लोगों का नॉलेज कम है, क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादातर चीज़ें, अगर मैं बात करूँ इवन LIC की, तो आज की डेट में वहाँ पे ऑफलाइन काफ़ी लॉगिन होता है, ऑनलाइन कम लॉगिन होता है। आनंद आया हुआ है, ऑनलाइन शुरू भी हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से अभी तक नहीं हो पाया है। तो हो सकता है कि अक्टूबर के बाद में ज़्यादातर लॉगिन ऑनलाइन हो जाए और कम लॉगिन ऑफलाइन हो जाए। तो जिनका नॉलेज कम है, जो टेक्नो सेवी नहीं है, जो सही तरीके से टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए दिक्कत हो जाएगा।
एक और है, जो लोग डुप्लीकेट एप्लीकेशन आता है ना, जहाँ पे पुराने बोनस दिखा करके, ज़्यादा मैच्योरिटी दिखा करके, इलस्ट्रेशन दे करके कस्टमर को पॉलिसी बेचते थे और कस्टमर खरीद लेता था। अब हो सकता है कि जब ऑनलाइन पॉलिसी बेचेंगे तो जैसे बाकी कंपनियों का बेनिफिट इलस्ट्रेशन कस्टमर को मेल पे जाता है, वैसे इस कंपनी का भी बेनिफिट इलस्ट्रेशन कस्टमर को मेल पे जाएगा। तो जो डुप्लीकेट ऐप से कहें या जो प्ले स्टोर में जिस तरीके के एप्लीकेशन है, उससे जो मैच्योरिटी कस्टमर को दिखाई गई थी और ओरिजिनल जब कस्टमर मैच्योरिटी देखेगा तो फ़र्क आएगा वहाँ पे। तो हो सकता है कि इस तरीके से डुप्लीकेट ऐप का यूज़ भी कम होना शुरू हो जाए यहाँ पे। और अगर बात करें तो LIC ने एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे एजेंट्स के लिए मैं एक खुशखबरी है, वो थोड़ा आगे बताता हूँ। आइए आगे की तरफ देखते हैं। LIC जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को परचेज कर सकती हैं। एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को वो खरीद लेगी और LIC भी हेल्थ सेगमेंट में आ जाएगी। तो अब जो LIC एजेंट जिनको लाइफ इंश्योरेंस में कमीशन कम हो रहा है, लेकिन हेल्थ में तो 15% मिलता है, वो हर साल मिलता है, रिन्यूअल पे भी मिलता है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचने का भी मौका मिल जाएगा। तो आप लाइफ इंश्योरेंस बेच करके भी अर्निंग कर पाएंगे, प्लस हेल्थ इंश्योरेंस बेच करके भी आप अर्निंग कर पाएंगे। कंपनी को, इंश्योरेंस एजेंट को कंपटीटर से नुकसान हो सकता है। कंपटीटर वैसे इंश्योरेंस का कंपटीटर तो है नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वाले हैं जैसे म्यूचुअल फंड वाले, शेयर मार्केट वाले, उनसे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप एक एजेंट हो, आपने जाकर के कस्टमर को पॉलिसी बेची और कोई दूसरे दिन पहुंच गया शेयर मार्केट वाला या म्यूचुअल फंड वाला, और वो जाके कस्टमर को बोला कि देखो यहाँ तो आपको 7-8% ही रिटर्न मिल रहा है, आप इस शेयर को खरीद लीजिए, या 20% 30% रिटर्न मिल जाएगा। तो बहुत सारे कस्टमर हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे और पॉलिसी सरेंडर भी कर सकते हैं। तो जो कंपटीटर हैं वो बहुत सारे जल्द मार्केट में अप्रोच कर सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी को जल्दी सरेंडर करवा करके दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए। तो अगर वो जल्दी सरेंडर कर देंगे तो अगले साल जो आपको कमीशन आने वाला था एजेंट को, हो सकता है वो आपको नहीं मिले, और हो सकता है कस्टमर को भी जब वो सरेंडर करेगा, भले 75% भी उसको सरेंडर मिल जाए तो भी 25% तो कस्टमर को भी लॉस हो ही जाएगा। लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं आजकल, जो मार्केट में बड़ा रिटर्न दिखा करके कस्टमर को कंफ्यूज कर सकते हैं, उनके पोर्टफोलियो को तोड़ सकते हैं, उनकी पॉलिसी सरेंडर करवा सकते हैं। जो 30 सितंबर से पहले पहुंचते हैं, 9 सितंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, और 9 सितंबर को एक बड़ी बात होने वाली है जो कि भारत में इंश्योरेंस को बदल सकती है। पूरे देश में लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ हो सकती है कि 2047 में हर व्यक्ति का इंश्योरेंस का जो विज़न है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे देश की सरकार का, कि हर व्यक्ति का इंश्योरेंस कवर हो जाए 2047 तक, उस एम को पूरा करने के लिए अभी 9 सितंबर को GST काउंसिल की मीटिंग हो रही है, और वहाँ पे हो सकता है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस पे जो 18% GST लगता है वो कम हो जाए या पूरा खत्म भी हो सकता है। तो 9 सितंबर को एक बहुत बड़ी न्यूज़ आपके सामने आ सकती है। और अगर ऐसा होता है कि GST कम होता है या ख़त्म होता है तो आपके प्योर टर्म प्लान और रिटर्न ऑफ प्रीमियम के टर्म प्लान पे क्या इम्पैक्ट आएगा, आइए समझते हैं। एक अभी 9 सितंबर को GST काउंसिल की मीटिंग, और वहाँ पे GST जो टर्म प्लान पे है 18% वो रिड्यूस हो सकता है। दूसरा एक और चीज़ बताता हूँ कि इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उससे पहले एक स्टोरी शेयर करता हूँ। रिसेंटली अभी मैं एक कस्टमर से मिला था, उसको मैंने प्योर टर्म प्लान बताया, फिर मैंने बोला उससे बेटर मैं आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम का प्लान दे सकता हूँ। बोला मुझे देखना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं से ऐसा सुना हुआ था कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान महंगा होता है, प्योर टर्म प्लान ही सस्ता होता है। तो फिर मैंने भी उनसे बहस नहीं करी, मैंने कहा जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप परचेज कर लीजिए। पर अभी रिटर्न ऑफ प्रीमियम ज़्यादा सस्ता होता है अगर आप लिमिटेड पे में लेते हो, उसकी वजह से, क्योंकि उसके ऊपर GST पहले साल 4.5% है, फिर 2.25% है, लेकिन प्योर टर्म प्लान पे 18% GST है। अब अगर ये GST काउंसिल में GST रेट रिड्यूस हो जाएंगे तो प्योर टर्म प्लान सस्ता होगा और रिटर्न ऑफ प्रीमियम पे सस्ता नहीं होगा, क्योंकि वो एक प्रकार का सेविंग की तरह उसको GST रेट लगाया हुआ है। एग्जाम्पल से समझते, 35 साल का व्यक्ति है, वो टाटा का एक टर्म पॉलिसी परचेज करता है, 1 करोड़ रुपए का वो इंश्योरेंस कवर ले रहा है, और उसके लिए उसको 63,686 रुपये प्रीमियम भरने हैं। बेसिक प्रीमियम उसका 53,971 है, 53,971 उनका बेसिक प्रीमियम है, उसके ऊपर 18% GST है। अब अगर ये GST कम हो जाएगा या मान लो कि हटा दे तो फिर आपका प्रीमियम 53,000 रुपीज़ आएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि अगर सर्वाइव करते हैं तो यहाँ पे कस्टमर को कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि प्योर टर्म प्लान है, और मैच्योरिटी बेनिफिट आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलता है, और यहाँ पे 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर चलता रहता है। सरेंडर बेनिफिट भी देखोगे तो बहुत ही छोटा अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन एज ऑफ नाउ सितंबर 2024 में अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाली पॉलिसी लेते हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला अगर आप ऑप्शन लेते हैं,
तो आपको यहाँ पे जीएसटी पहले साल 4.5% है, फिर 2.25% है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका बेसिक इंश्योरेंस कवर 60,000 है, वहाँ पे 53,000 था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीएसटी कम है, इस वजह से प्रीमियम पहले साल यहाँ पे भी 63,000 है, लेकिन अगले साल 61,000 ही है। तो अगले साल से तो 2,000 रुपये उल्टा कम हो रहा है। प्लस अगर आप सर्वाइव करते हो तो भरे हुए पैसे भी आपको रिफंड मिलते हैं, ये 6,03,000 रुपये। प्लस इसकी सरेंडर वैल्यू भी प्योर टर्म प्लान से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एज ऑफ नाउ तो ये सस्ता पड़ रहा है, लेकिन अगर जीएसटी कम हो गया तो बेस प्रीमियम तो यहाँ पे 60,000 है और वहाँ पे बेस प्रीमियम अपना 53,000 ही है। तो फिर प्योर टर्म प्लान आपके लिए सस्ता हो जाएगा। तो अभी देखते हैं 9 सितंबर को क्या जीएसटी काउंसिल में जीएसटी को लेकर के आता है, उस पर ये डिपेंड करेगा। अब जो ये लाइफ इंश्योरेंस में जो इम्पैक्ट आएगा ना 1 अक्टूबर से, उसका इम्पैक्ट हेल्थ सेक्टर पे भी आएगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एजेंट है ना, जब लाइफ इंश्योरेंस में कम कमीशन मिलने लगेगा तो वो हेल्थ की तरफ भी जाने की सोचेंगे कि क्यों नहीं हम लोग कोई दूसरा काम कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बेचे और वो भी कमीशन कमाए। तो हेल्थ इंश्योरेंस में अब बहुत सारे एजेंट आना शुरू हो जाएंगे और हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। अब अगर आप लाइफ इंश्योरेंस भी सेल करना चाहते हो, हेल्थ इंश्योरेंस भी सेल करना चाहते हो, तो फिर एक ही कंपनी का क्यों सेल करने का? आप मल्टीपल कंपनी में कोड ले सकते हो या पीओएसपी का कोड ले सकते हो। अगर आप पीओएसपी का कोड मुझसे लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां आप मल्टीपल कंपनी का टाटा, बिरला, मैक्स, बजाज, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इस तरीके से मल्टीपल कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस भी सेल कर पाएंगे। आप मल्टीपल कंपनी का जैसे एचडीएफसी इर्गो है, स्टार हेल्थ है, मणिपाल सिग्ना है, इस तरीके से आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का भी आप पॉलिसी सेल कर पाएंगे एक ही कोड के अंतर्गत। तो 1 अक्टूबर में ये जो चेंजेज आ रहे हैं उसके साथ साथ में आप एक कंपनी की जगह मल्टीपल कंपनी का कोड लेंगे तो एजेंट के तौर पे आपको ज़्यादा फायदा होगा। कस्टमर को भी आप कंपेयर करके बेटर पॉलिसी दे पाएंगे और कस्टमर को भी बेनिफिट होगा। तो अगर मैं फाइनली इसको समराइज करूँ तो ये बहुत बड़ा मेजर चेंजेज है जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को पूरी तरीके से भारत में बदल देगा। एजेंट की लाइफ काफ़ी चेंज हो जाएगी, पूरा टेक्निकल हो जाएगी, सारी चीज़ें टेक्नो से भी होना जरूरी हो जाएगा एक प्रकार से। कस्टमर को भी सरेंडर करने का अगर ज़रूरत हो, वाकई में बहुत सी बार कस्टमर को पैसों की ज़रूरत होती है, लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए भी बेनिफिट है कि वो एक बड़ा अमाउंट थोड़ा सरेंडर में ले सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों से इन्फ्लुएंस होने से उनको बचना चाहिए कि सिर्फ दूसरी जगह कहीं और बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा रिटर्न्स के चक्कर में वो पॉलिसी ना सरेंडर करें। तीसरा, जो लोग प्योर इंश्योरेंस कवर में बिलीव करते हैं, टर्म इंश्योरेंस में बिलीव करते हैं, उनके लिए जो जीएसटी काउंसिल में जो जीएसटी में रिबेट अगर मिल गई तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में बूम आ सकता है क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस के भी कोड ले जाएंगे। बहुत सारे लोग अब मल्टीपल कंपनी का भी कोड लेना पसंद करेंगे, तो हो सकता है पीओएसपी कंपनी जो ब्रोकिंग कंपनी है वहाँ पे भी बहुत सारे लोग कोड लें और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मार्केट में बूम आएगा। रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि ये अलग अलग जितने भी सेक्टर हैं उनमें सबसे बड़ा जो चैनल अभी प्रॉफिटेबल में चल रहा है, जिसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, वो ब्रोकिंग चैनल है। तो हो सकता है ब्रोकिंग को भी यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर मैं कस्टमर के लिए बात करूँ तो अगर आप गारंटेड पॉलिसी लेना चाहते हो और अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो आप सितंबर महीने में पॉलिसी परचेज कर लीजिए, जिससे कि आपको इंटरेस्ट रेट इस वक्त जो चल रही है वो परमानेंट लॉक हो जाए। अगले टाइम पे जो चेंजेज होने वाला है उस इंटरेस्ट रेट का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़े। प्लस आपको टैक्स बेनिफिट वगैरह तो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में मिलते ही हैं। और कुछ अधिक अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9909403412 पे। यहाँ पे पूरे वीडियो में मैंने जो बताया है ये एक संभावना बताई है। एग्जैक्ट कितना अमाउंट कमीशन डाउन होगा, क्या सरेंडर वैल्यू आएगी, वो तो फाइनल सर्कुलेशन आने के बाद ही है। लेकिन इतना तय है कि 1 अक्टूबर से सरेंडर वैल्यू बढ़ेगी, कमीशन डाउन होंगे, कितना होंगे वो देखने वाली बात रहेगी। तो एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे समराइज करता हूँ। एंड वीडियो पसंद आया तो जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और किसी भी कंपनी की पॉलिसी अगर आप कंपेयर करके बाय करना चाहते हो या मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।